हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब खुश होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन बी, इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई इंडिविजुअल ए, बी एंड सी। यदि ए बी से 50% अधिक कुशल है और सी बी से 100% अधिक कुशल है, यदि वे मिलकर 60 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो ए, बी और सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि हमने इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे करके रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के बारे में बात करता है। एक ए 50% मोर एफिशिएंट है बी से, और मान लो अगर ए 100 है तो बी 100 है, ए कितना होगा, ए 150 होगा। ठीक है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन सी के बारे में क्या कहता है। सी 100% मोर एफिशिएंट है बी से, अगर बी 100 है तो सी कितना होगा, 200 होगा। दोस्तों, इसमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ए बी से 50% मोर एफिशिएंट है, अगर बी 100 है तो ए 150 होगा। सी बी से 100% मोर एफिशिएंट है, अगर एक बी को 100 मान के रखा तो सी कितना होगा, 200 होगा। ये इफिशियंसी का रेशियो अपन को निकल के आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3, 2, 4। एफिशिएंसी रेशियो कितना निकल गया दोस्तों, 3:2:4। फिर दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो ए, बी, सी कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। समेशन ऑफ एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज करना है बस केवल। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपना। तो ए कितने में करेगा दोस्तों, समेशन एफिशिएंसी कितना होगा, 3, 2, 5, 4, 9, 9/3 गुणा 60। बी कितने में करेगा दोस्तों, 9/4 गुणा 60। सी कितने में करेगा दोस्तों, 9/2 गुणा 60। सी कितने में करेगा, 9/5। 9/5 क्यों होगा भाई, 9/4 आएगा ना। 9/4 गुणा 60 है दोस्तों, ये 180। 270, 15, 135। तो दोस्तों 180, 270, 135 आंसर होगा ए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। इफ ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, इफ दे वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इंडिविजुअली बाय ए, बी एंड सी। यदि ए बी से 20% कम कुशल है और सी ए से 50% अधिक कुशल है, यदि वे मिलकर 24 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ए, बी और सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से कितने दिनों में काम को पूरा किया जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी बातें कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के बारे में बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन कहता है कि ए 20% लेस इफिशिएंट है बी से, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा दोस्तों, 80 होगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन कहता है कि सी 50% मोर एफिशिएंट है ए से, अगर ए 80 है तो इसका 50% क्या होगा, 40। 40 अधिक है तो 80 + 40 कितना होगा, 120। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 20% लेस एफिशिएंट है बी से, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, बी का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, 20। 100 में से 20 माइनस के बचे 80। कोई दिक्कत। फिर क्वेश्चन कहता है सी 50% मोर एफिशिएंट है ए से, ए 80 है, इसका 50% होगा 40। 40 ज़्यादा है तो 80 + 40 120। इफिशियंसी का रेशियो ये देके रखा हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा अपन। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 और 6। ठीक है दोस्तों। तो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया 4:5:6। फिर क्वेश्चन कहता है यदि वो सब मिलकर ए, बी, सी मिलकर 24 दिन के अंदर में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो अकेले कितने दिन में करेंगे। सिंपल इफिशियंसी का सम कितना होगा यहाँ पर, 4, 5,
6 4 10 15। तो ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 15/4 इंटू 24। बी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 15/5 इंटू 24। सी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 15/6 इंटू 24। सॉरी 6 टाइम 3 टाइम 90 डेज 12 72 और 60। कहाँ पर आ रहा आंसर ये आंसर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, इफ ट्वाइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी इज सेम एज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी एंड thrice the working capacity of B is same as the working capacity of A and C. If they all together can complete a work in 60 days, in how many days the work will be completed individually A, B, C? देखो दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है यदि C की कार्यक्षमता का 2 गुना A और B की कार्यक्षमता के समान है, यदि C की कार्यक्षमता का 2 गुना A और B की कार्यक्षमता के समान है, और यदि B की कार्यक्षमता का 3 गुना A और C की कार्यक्षमता के समान है, यदि सब मिलकर 60 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो A और C द्वारा व्यक्तिगत रूप से काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि A और B की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो C की वर्किंग कैपेसिटी की 2 गुनी है। C 1 है तो ये 2 है। फिर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि थ्राइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी इज सेम एज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी। मतलब क्वेश्चन कहता है कि जो बी की वर्किंग कैपेसिटी है वो 3 गुनी है ए और सी के। ठीक है, मतलब कि जो बी की वर्किंग कैपेसिटी है 3 गुना है ए और सी की कार्यक्षमता करने के बराबर। मतलब कि बी की वर्किंग कैपेसिटी का 3 गुना ए और सी की वर्किंग कैपेसिटी है, तो ये 3:1 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? देखो दोस्तों दो ये इक्वेशन है, 2 रिलेशन है। इक्वेशन तो क्या 2 रिलेशन है, ठीक है। अब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये रेशियो के अंदर ही है सब कुछ। ठीक है, ये भी आपस में बराबर नहीं है। देखो दोस्तों पहले आपको ये समझ में आया, इसको एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ट्वाइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी इज द सेम एज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी। सी की वर्किंग कैपेसिटी का 2 गुना ए और बी के बराबर है, तो सी को अगर अपन 1 माना तो उसका 2 गुना 2 हो जाएगा, वो ए और बी के बराबर है। फिर क्वेश्चन कहता है कि थ्राइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी। क्वेश्चन क्या कहता है कि बी का 3 गुना वर्किंग कैपेसिटी ए और सी के बराबर है। अब बी को अगर 1 माना है तो ए और सी की 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 रिलेशन अपने पास में यहाँ पर दे के रखे हुए हैं, ए बी और सी के बारे में, ए सी एंड बी के बारे में। देखो ये 2 रिलेशन हैं, रेशियो में देख के रखे हुए हैं। यहाँ पर दोनों रिलेशन के जो रेशियो का जो सम है, यहाँ पर कितना आता है 3 आता है, यहाँ पर कितना आता है 4 आता है। ये अभी अलग अलग है। यहाँ पर कितना आता है, ये 3 आता है। देखो 2 + 1 is 3, यहाँ पर 3 + 1 = 4। ये भी अलग अलग हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझको ए बी सी का रेशियो निकल जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर सी को अगर मैं 1 मानूँ तो यहाँ पर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब ए को 2 मानूँ तो बी 0 हो जाएगा। मतलब अभी ये दोनों रिलेशन आपस में ही बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इक्वलेट नहीं कर सकते, मतलब सीधा सीधा बराबर नहीं कर सकते, डायरेक्ट इक्वलेट नहीं कर सकते। तो पहले अपन को उनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का मतलब कि जब ये रेशियो का जो सम है वो आपस में बराबर होगा तो ये सभी आपस में बराबर हो सकते हैं। इनका रेशियो का 3 सम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अगर इसको मैं पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 12 आएगा, और यहाँ पर भी 12 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे मैंने, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 12 12 बराबर है, तो अब इनको इक्वलेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
आपको समझ में आ गया होगा अभी तक ये, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये 8 निकल के आएगा और ये 4 निकल के आएगा। ये कितना निकल आएगा दोस्तों, 6 निकल के आएगा, ये 3 निकल के आएगा। अगर दोस्तों बी को मैं 3 मानूँ तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या ये आपस में बराबर हो रहे हैं क्या? अगर मैं बी को 5 मानूँ, सॉरी ए को जो 5 मान रहा हूँ यहाँ पर देखे रखा हुआ है, क्या सी, सॉरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। सॉरी 9 होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 और 3 से क्यों किया? क्योंकि अभी दोनों रिलेशन आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। 2 1 3 होते हैं, 3 1 4 होते हैं, तो इस 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ये 4 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 3 आया। अगर दोस्तों अगर मैं बी को 3 मानूँ, बी को अगर मैं 3 मानूँ जो इसके अकॉर्डिंग, तो ए कितना होगा, 8 - 3 5 होगा। तो एक यहाँ रिलेशन निकल के आता है ए बी सी के बारे में, 5 3 4। क्या ये बराबर है क्या? इधर एक बार देख लेते हैं। अगर मैं ए को 5 मानूँ तो सी कितना होगा, 4 होगा, ये 3 है, ये देखो हाँ भैया ये आपस में बराबर है। तो दोस्तों अभी अपने पास में ए बी और सी का एक रेशियो निकल के आ चुका है 5:3:4। वो तीनों मिलके काम को कितने में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। तो अकेला ए कितने में करेगा, 5 4 9 3 12, 12 / 5 × 60। बी के लिए 12 / 3 × 60, तो दिक्कत। सी के लिए 12 / 4 × 60, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 144, सॉरी ठीक है 20 240, 15, ये 180। ये आंसर मैच कर रहा है? हाँ आंसर मैच कर रहा है, एक के साथ में नहीं, बी के साथ में। तो भैया आंसर अच्छे से देखा करो। देखो यहाँ पर 140 बहुत कंफ्यूजिंग मामला है सारा का सारा। बी भी नहीं है, बी भी नहीं है, 144 है, 240 है, फिर 180 है, तो आंसर सी है। आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, इफ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी टू डू अ वर्क ऑफ ए एंड बी टू सी इज 3:2 and the ratio efficiency of A and C to B is 4:3. If all together can complete a work in 60 days, then in how many days the work will be completed by individual A, B, C? इंडिविजुअल के लिए नहीं बोला, ये केवल ए के बारे में पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, ठीक है दोस्तों। यदि ए और बी से सी का कार्य करने की एफिशिएंसी का अनुपात 3:2 है, यदि ए और बी से सी का कार्य करने की एफिशिएंसी का अनुपात 3:2 है और ए और सी से बी की एफिशिएंसी का अनुपात 4:3 है, यदि सब मिलकर कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। एक बार वापस देखते हैं अपन इसी क्वेश्चन को। ए प्लस बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 दे के रखा हुआ है। फिर ये बोलता है ए प्लस सी इस टू बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 दे के रखा हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पर दो रिलेशन दे के रखे हुए हैं, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। ये अभी आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ बी को अगर मैं 3 मानूँ तो यहाँ पर ए कितना होगा, ए 0 हो जाएगा ना, और सी अगर 2 है तो फिर ए यहाँ पर 2 हो जाएगा वापस। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मुझे मैच कराना है, ठीक है, मुझे मैच कराना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। 5 और 7 को मैच कर बराबर कर कैसे करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 35। अब 35 बराबर हो चुके हैं। तो अगर इसको अपन पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरे को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन के आता है ये 21 and 14, ये कितना बन गया 20 and 15। अगर B 15 है तो A कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 6, B 15, B 14। क्या मैच कर रहा है यहाँ पे? अगर A को मैं 6 मानूँ तो मेरा C कितना निकल के आएगा 14 निकल के आया ना, 14 निकल के आएगा यहाँ पे। वो B यहाँ 15 है, क्या आपस में मैच कर रहा है? ये कर रहा है भैया, एकदम पूरा मैच कर रहा है। ये तो A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये C है, ये B है, मैच कर रहा है। तो दोस्तों अभी A:B:C का इफिशिएंसी का रेशियो निकल गया है 6, 15 और 14। ये तीनों मिलके किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। A कितने में करेगा? समेशन ऑफ इफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24, 6, 20, 15 35 डिवाइड बाई 6, A का निकालना है इंटू 60, 10 इक्वल टू 350 डेज। तो आंसर होगा D 350 डेज।